अच्छा जी, रियल मुसलमान से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो, हेलो गालिब भाई। हेलो। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, क्या आप कैसे हो? जबरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? भाई पहली बात तो आई है कि आपसे 3 साल से सुन रहा हूँ, आपको पहली बार बात करने का मौका मिला आपसे। अच्छा और ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मैं वो तो एथिस्ट हूँ, लेकिन आप 3 साल से मुझे ले रहे थे तो मैं अलग अलग नाम से आता था। तो पहली बार नाम रखा रियल मुसलमान, देख लो अल्लाह का करम है ये। रियल चले, मुसलमान नाम सही रखा है। और अच्छा आपसे क्या कॉल कर बात रहा हूँ। करेंगे आप, क्या बात करेंगे? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे असल में 2 क्वेश्चन है आपसे। हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मेरा ये है कि चलो ठीक है, रिलीजन है और ये ढोंग है और ये अंधविश्वास है, सब कुछ है, ठीक है। बट ह्यूमन 6,000 साल से जो टर्की में कोई जगह थी, हम मेरे को याद नहीं है, वहाँ पे जो ह्यूमन सबसे पहले बस्ती मिली है, वहाँ पर भी हमको ऑर्गेनाइज रिलीजन के सबूत मिलते हैं हमको वहाँ पर भी। जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज बस्ती थी टर्की में, मेरे को जगह का नाम याद नहीं है। बट 6,000 साल से इंसानों को रिलीजन के साथ रहना तो आ गया है कि रिलीजन से डील कैसे करना है। हाँ, दुनिया के कुछ हिस्से में लोगों को कम है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो लोगों को आ गया है। तो ये इतना मतलब एथिज्म, मतलब ये इसकी जरूरत क्या है? मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर जो रिलीजन जो बुरा कर रहा है, जो रिलीजन जो जो कर रहा है उसको हम सहते रहें। मैं सिर्फ मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कल आपको डिलेमा महसूस नहीं होता कि यार ठीक है, चलो एथिज्म भी ठीक है, बट हर बार रिलीजन को इतना कोसना, मतलब इतना ये करना, ठीक है चलो चलने दो, जो कभी कभार चलने भी देना चाहिए। मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंसान को, क्योंकि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, वो उस टाइम पर रिलीजन था वो। और आज चलो उसकी जरूरत नहीं है, आज उसको किसी और फॉर्म में होने की जरूरत है, आज क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? यानी आप ये मानते तो हैं ना कि आज रिलीजन की जरूरत नहीं है? ब्रो मैं एथिस्ट हूँ, मैं इंडिया से हूँ। नहीं तो फिर बेसिकली एक मेरी मिनट ठहरे, फैमिली। आपने यानी अभी एंड पे ये कहा कि रिलीजन की आज जरूरत नहीं है, तो फिर झगड़ा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलीजन की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप क्या रिलीजन कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान को 6,000 साल से रीजन से डील करना आ गया है। आप देखो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुई है, जो यूरोप में हुआ, वो मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं हुआ, यानी आप ये कह रहे वो हैं कि हिंदू वर्ल्ड में नहीं एथियस्ट हुआ। तो एथियज्म हिंदुज्म की में बात करने की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिज्म की बात देने की जरूरत जरूरत क्या, मैं कह रहा हूँ कि एथिस्ट को इतना भी कट्टर नहीं होना चाहिए कि रिलीजन की हर बात को उड़ा दे, हर बात जो रिलीजन बोलता है उसको सबको उड़ा दे। यानी आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह एथियस्ट रहा हूँ होते हुए आप ये कह कि रहे हैं कि रिलीजन हर रिलीजन को बात। कुछ ना कहो? मैंने ऐसा तो कहा आपको? नहीं तो मैंने फिर ये कहा कि आपको रिलीजन की एतराज हर क्या है, मुझे बात ये को हम समझ नहीं गलत आ नहीं रही। बोल। और ठहरे तो सही, एक मिनट ठहरे। आप मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे। मैंने आपसे ये पूछा है, आप मुझे हम्म कह रहे हैं, पहले आपने आते ही कहा कि रिलीजन की आज जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। हम्म मुझे बताएं, हम्म एक एक आपके घर हम्म में कोई चीज है, ठीक है, फर्ज करें हम्म आपके घर हम्म में एक पुराना सा स्क्रू ड्राइवर पड़ा है जिसका मुंह आगे से घिस गया है, जिसे आप यूज भी नहीं कर सकते। अब आपको उसकी हम्म जरूरत नहीं है, तो उसके साथ क्या करेंगे? हम्म हम्म। उसको मैं फेंक दूंगा। फिर मजहब मैं ने भी जब उसको यही काम है कि अब उसका ना कोई काम है, आप मान रहे हैं कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, तो आप ये कह रहे हैं कि मगर उसको फेंके ना, हम्म हमारे हम्म। माँ बाप की निशानी समझ के रख लेंगे? नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ओपरा विनफ्रे के ना, ओपरा विनफ्रे की डॉक्यूमेंट्री थी। ओपरा विनफ्रे पे नहीं उस जाएं, अभी डॉक्यूमेंट्री मुझे में ये क्या था बताएं कि आप क्या ये कि वो ना, समझते हैं कि उसे, यार नहीं, सुने तो सही, आपको मैं इतनी देर बोलने दे रहा हूं, आप एक भी बात नहीं का क्वेश्चन नहीं कर, जवाब नहीं दे रहे। आप आगे जाना चाह रहे हैं, मैं अभी आगे नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बात बता दूं, यानी आप ये समझते हैं कि माँ बाप की निशानी समझ के रिलीजन को रख लेना चाहिए? नहीं मैं ऐसा नहीं कहा कि माँ बाप की इच्छा फिर समझ क्या कर रख कहा लेना आपने? चाहिए। फिर आपने मैं क्या ये कह कहा? रहा हूँ कि आप यार इस बात देखो, से भी अग्री करते हैं कि मजहब की अब जरूरत नहीं है, मगर आप फिर ये भी कह रहे हैं कि मजहब को ना करो? क्या मजहब की बिल्कुल जरूरत नहीं थी हिस्ट्री में कभी भी? क्या? तो मुझे बताएं, हिस्ट्री में हिस्ट्री में जरूरत रही है मजहब की वो बिल्कुल भी नहीं? जरूरत नहीं हम थी। तो आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी आज पे खड़ा है कि आज नहीं जरूरत। आपने खुद कहा कि मजहब की आज जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे और हम कोई ऐसे नहीं टूल कर अगर सकते। घर में पड़ा होता है, सुने तो सही,
हम वो टूल अगर घर में पड़ा होता है और वो उसकी कोई जरूरत नहीं रहती तो उसे उठा के आप बाहर फेंक दें। कूड़ा घर में इकट्ठा करके तो नहीं रखते ना आप। अगर फर्ज करेंगे आपके बाप ने जो चीजें खरीदी थी, आपके दादा ने, वो भी आज आपके घर में पड़ी रहे, तो आपके पास नई चीजों की जगह होगी घर में रखने के लिए। फर्ज करें आपके परदादा ने एक चीजें खरीदी थी, ठीक है, पलंग, अलमारियां, ठीक है, चूल्हे, मिट्टी के तेल वाले चूल्हे, उधर जी चरखा पड़ा हुआ है, उधर जी बर्तन पड़े हुए हैं तांबे के। मुझे बताएं वो सारा आप अपने परदादा के टाइम से सामान घर में संभाल के रखें तो नया सामान किधर रखेंगे? ये बात इधर अप्लाई होती है। कैसे? कि पुराने कस्टम्स और पुरानी चीजें इंसान को छोड़नी पड़ती हैं ताकि नई चीजों की जिंदगी में जगह बने। जिंदगी में वक्त और जगह, चीजें एक चीज को निकाल के दूसरी चीज की जगह बनती है, वैसे नहीं बन सकती। दूसरी बात है, मुझे आप एक बात बताएं कि आज लोग स्पेस में क्यों जा रहे हैं? हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी क्यों भेजी है? इसकी वजह क्या है? नहीं तो इसको भेजा क्यों है हमने? क्योंकि हमें इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे और आपको क्या फायदा है जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजने का? बताएं जरा। मेरी और आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? सही है। मार्स पे जाने का हमें क्या फायदा? चांद पे जाने का हमें क्या फायदा हुआ आपको और मुझे? कोई हुआ फायदा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। मैं कह रहा हूं चांद पे जाने का आपको और मुझे क्या फायदा हुआ है? हुआ है। पर्सनल लेवल पे कोई फायदा हुआ है? हुआ है। क्या हुआ है? मॉडर्न कम्युनिकेशन, जो आप और मैं बात कर रहे हैं चांद पे आने की वजह से। मैं मतलब उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर तो ये चाहिए था कि हमें जमीन पे ही बैठे रहना चाहिए था ना। सही है। नहीं, तो मैं जमीन यही पुराने मजहब ही है जमीन, ठीक है। नई चीजें जो है ना, वो नई चीजें जो है ना, इंसान की जिंदगी में वक्त लिमिटेड है। आप और मैं 60-70 साल जिंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात हो। और एक इंसान मजहब पे जिंदगी में कितना पैसा, कितनी एनर्जी, कितना टाइम जाया करता है, वो उस इंसान को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को बाद में, पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, पूरे मुल्क को, पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी, ये आपके सवाल का जवाब है। चलें ठीक है जी, थैंक यू। मैं फिर अब आगे चलता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।